में साथ संगत जी, आज की बाबा जी की साखी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी सत्संगियों के लिए। साथ संगत जी, बाबा जी की आज की साखी है कर्म का छुपा हिसाब। सच्ची साखी है ये। एक सेवादार ने सत्संग में पूछा, बाबा जी कभी कभी अच्छे लोगों के साथ भी दुख क्यों होता है? उत्तर मिला, कर्मों का हिसाब बहुत सूक्ष्म होता है। जो दिखाई देता है वह पूरी कहानी नहीं होता। कुछ समय बाद वही सेवादार रास्ते में जा रहा था, उसका थोड़ा सा धन खो गया। वह दुखी होकर डेरा पहुंचा। बाबा जी ने कहा, आज तुम्हारे पिछले कर्मों के अनुसार तुम्हें अपने बड़ी हानि होने वाली थी, लेकिन नाम और गुरु की दया से वह केवल थोड़े नुकसान में बदल गई। साथ संगत जी, फिर समझ गया कि कर्म का पूरा लेखा केवल परमात्मा और सद्गुरु जानते हैं। मनुष्य को हर घटना का कारण तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन इसलिए भजन सिमरन और सेवा करते हुए धैर्य विश्वास बनाए रखना चाहिए। साथ संगत जी, फिर बाबा जी ने कहा कि एक सत्संगी कई वर्षों से नियमित भजन सिमरन और सेवा करता था। फिर भी उसके मन जीवन एक के बाद एक कठिनाइयाँ आती रही। पहले व्यापार में घाटा हुआ, फिर घर में बीमारी आ गई और कुछ समय बाद दुर्घटना में उसे चोट भी लगी। साथ संगत जी, एक दिन वह बहुत उदास होकर बाबा जी के पास पहुंचा और बोला, बाबा जी मैं नामदान लेकर पूरी कोशिश करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, भजन भी करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? क्या मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती? साथ संगत जी, बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, तुम केवल आज एक पन्ना देख रहे हो, जबकि कर्मों की पूरी किताब बहुत बड़ी है। उन्होंने आगे समझाया कि मनुष्य को अपने पिछले कर्मों जन्मों को याद रखना चाहिए। कई बार वर्तमान जीवन के दुख पुराने कर्मों का फल होते हैं। यदि सतगुरु की कृपा और नाम का सहारा ना हो तो वह कर्म कहीं अधिक कठिन रूप में सामने आ सकते थे। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। सत्संग जी, मान लो किसी के प्रारंभ में पैर खोरे जैसा बड़ा कष्ट लिखा हो। यदि वह नाम का अभ्यास करता है और गुरु की कृपा उस पर हो तो वह कर्म किसी चोट पर या मामूली दुर्घटना में निकल सकता है। कर्म का हिसाब समाप्त होता है, लेकिन उसका प्रभाव हल्का हो सकता है। साथ संगत जी, यह सुनकर सत्संगी की सोच बदल गई। उसने समझा कि हर दुख केवल सजा नहीं होता, कभी कभी वो पुराने कर्मों को समाप्त करने का माध्यम भी हो सकता है। बाबा जी ने अंत में कहा, साथ संगत जी, परमात्मा में यह मत मांगो कि जीवन में कोई कठिनाइयाँ ना आए। यह प्रार्थना करो कि हर परिस्थितियों में ना छूटे और मन में विश्वास बना रहे। इस साखी का संदेश साथ संगत जी हमें यह मिलता है कि कर्मों का पूरा हिसाब मनुष्य नहीं जान सकता। गुरु की कृपा के बारे में राधा स्वामी सत्संग व्यास परंपरा में यह विश्वास है कि वह साधक को कठिन कर्मों का सामना करने की शक्ति देता है और साथ संगत जी उनके प्रभाव को हल्का कर सकती है। दुख आने पर भी भजन सिमरन सेवा और धैर्य बनाए रखना आध्यात्मिक मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साथ संगत जी, यह थी आज की साखी जो कि सभी सत्संगियों को जरूर सुननी चाहिए और आगे सभी सत्संगियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि कर्मों का छुपा हुआ हिसाब सच्ची साखी सभी लोग लाभ उठा सकें। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।